आज मैंने एक वाक्या देखा अपनी आंखों से, एक घटना। तब मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर ने क्रोध बनाया तो बनाया है तो उसका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह जिन्हें हम गलत कहते हैं वो गलत तो हैं, पर कब गलत हैं और सही कब हैं। क्रोध गलत भी है और सही भी है, काम गलत भी है और सही भी है, मोह ममता गलत भी है और सही भी है। किस कंडीशन में गलत है और किस स्थिति में सही है, आज मैं एक छोटी सी बात आपको समझाऊंगा। आज मैंने देखा, आज हमारे गौरी गोपाल गौशाला में एक गाय ने बछड़ी को जन्म दिया। रात्रि को लगभग 12:30 बजे। तो गाय ने बछड़ी को जन्म तो दिया है, लेकिन गाय जब बछड़े को जन्म देती है या बछड़ी को तो वो चाटती है। क्यों चाटती है? क्योंकि गाय के अंदर से एक ममता जागती है अपने बच्चे के लिए। हमारी एक दूसरी हमारी गंगा है, गंगा गौ माता, वो इतनी सीधी है कि उसके पांव में लेट जाओ ना तो वो तुम्हें चाटने लग जाएगी। इतना प्यार करती है वो सबको, आपको भी हमको भी। लेकिन जब उसने बछड़ी को जन्म दिया तो उसके पास कोई जा नहीं सकता था, ऐसे मारती थी। उसको ऐसे लगता था मेरे बच्चे को कोई लेने आया है। तो वो बच्चे की सुरक्षा, मतलब इतना उसके अंदर मोह था अपनी बछड़ी के लिए। ये गंगा है। इसकी जब बछड़ी हुई तो उसका नाम रखा गंगी, गंगा की गंगी। तो जब इसकी बेटी हुई, गंगी हुई, तो ये किसी को जाने नहीं देती पास में, उसको खिलाने नहीं देती थी, दिन भर अपने पास रखती थी। बिल्कुल सीधी गाय, पर बच्चों के मामले में वो गाय तो गाय है। तो गंगा हमारी ना अपने बच्चों से मोह करती है, पर उसका मोह भी एक समय तक होता है। महीने भर बाद गाय का ना बछड़ा बछड़ी से मोह कम होने लगता है। आपको पता है, शुरू शुरू में वो बहुत चाटती है, बहुत प्यार करती है, बहुत रमाती है, पर धीरे धीरे गाय का प्रेम बछड़ों से, बछड़ियों से धीरे धीरे कम होने लगता है। जो गाय कल रात को उसने बछड़ी को जन्म दिया, आश्चर्य देखिए कि वो उसने अपने बछड़े को चाटा भी नहीं। चाटा, थोड़ी बहुत चाटा, ज्यादा नहीं। अभी मैं गया दूध उसको पिलाने के लिए, उसके थन में लगाया तो वो लात मारने लगी। उसकी तरफ देखती भी नहीं है, बेटी की तरफ। मैं समझ गया कि इसे बच्चों पर मोह नहीं है। कोई गाय ज्यादा मोह करती है तो कोई गाय बिल्कुल मोह नहीं करती। तब मुझे लगा कि कुछ दिनों के लिए ये जो भगवान ने मोह ममता बनाई है ना, यदि हर स्त्री के अंदर से मोह खत्म हो जाए तो फिर कोई माँ अपने बच्चे को पालेगी पोसेगी ही नहीं। वो एक जो मोह है ना बच्चों के लिए, ममता, वो ममता एक व्यवस्था है। वो ममता एक क्या है? जोर से, व्यवस्था है। बच्चों को समय से वो दूध पिलाती है, समय से वो लाड़ लड़ाती है। फिर अब क्या है, गायों से एक चीज सीखनी चाहिए। फिर उसने तो पिलाया, दूध भी पिलाया और धीरे धीरे, पर उसका मोह नहीं है। जैसे गाय बछड़े को चाटती है ना, दूध पिलाते समय भी चाटती है, वो नहीं था। मतलब मोह कम लगा उसका अपने बच्चों के लिए। तब मुझे लगा ईश्वर ने ये जो मोह ममता बनाई है, यदि ना बनाई होती तो संसार में फिर कोई किसी को प्यार ही नहीं करता, फिर माँ बच्चे को जन्म देती ही नहीं, मोह ही नहीं होता। कौन दूध पिलाता, फिर कौन पालता, कौन उसके मलमूत्र धोता, घिन आती फिर तो।
तो ये मोह का पर्दा डालकर भगवान तुमसे सब काम कराते हैं बच्चे का। लेकिन अब एक बात और है, यहां माँ का बेटे से मोह करना तब अच्छा है जब बेटा छोटा है। जैसे गाय धीरे धीरे बछड़ों से मोह कम करती है, क्या करती है, उसी तरह आपको चाहिए कि आप भी धीरे धीरे अपने मोह को कम करें। बच्चों से प्यार करो, परिवार में रहो, एक समय तक सब सही होता है। बच्चे छोटे हैं, उन्हें आप माँ बाप की जरूरत है, खूब प्यार कीजिए, पर धीरे धीरे वह मोह ममता कम। आप गलती कहाँ कर जाते हैं, कम करने की जगह और बढ़ाते चले जाते हैं, वहां सब चीजें गलत हो जाती हैं। तो कम करना है। जैसे ही बच्चा हुआ मोह ज्यादा है, अच्छा है, अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा, आप अपना मोह कम। ये मोह ईश्वर की एक व्यवस्था में सहायक है। यह मोह एक ईश्वर की व्यवस्था में। चलो बताओ, क्रोध अच्छा होता है कि बुरा होता है? क्रोध अच्छा है कि बुरा है? जोर से, जोर से। मैया हो गई पंचायत, बताओ क्रोध अच्छा होता है कि बुरा? हाँ, यदि बुरा है तो भगवान ने क्रोध को बनाया क्यों है? क्रोध बुरा नहीं होता, अच्छा होता है, पर कहां, किस स्थिति में, वो समझने की बात है। भरी सभा में माता द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और पितामह भीष्म चुपचाप बैठे थे। उस समय पितामह को दुशासन पर गुस्सा आना चाहिए था, आना सही था या नहीं? पितामह को क्रोध करना चाहिए था कि नहीं? बोलो, पितामह को दुशासन पर गुस्सा करना चाहिए था कि नहीं? हाँ या ना? करना था ना? नहीं किया। जहां क्रोध करना चाहिए, यदि वहां आप क्रोध करते हैं तो आपका क्रोध सही है। भरी सभा में एक महिला की लाज लुट रही है, वो आपको चिल्ला रही है, पुकार रही है मदद के लिए, और आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, तो आपका गुस्सा ना करना पाप हो गया। क्रोध करना वहां सही है जहां क्रोध की आवश्यकता है। पितामह को क्रोध करना चाहिए था, नहीं किया तो बाणों की सैया मिल गई। और एक आदमी, एक व्यक्ति ऐसा है जिसको क्रोध करने के कारण भगवान मिले, बताओ क्या नाम है? एक ऐसा भी है रामचरितमानस में, एक ऐसा पात्र जिसे क्रोध करने से भगवान मिले, बताओ कौन? कौन? पीछे किसे, आप बताओ कौन है वो जिसे क्रोध करने से भगवान का दर्शन हुआ? मैया हो गई तो बताओ क्या सलाह की आप दोनों ने? बताओ मेरी माँ पीली मैया। जटायु जी, जटायु जी जब रावण माता सीता को लेकर जा रहा था तो जटायु जी ने क्रोध करके झपट्टा मारा, अरे रावण मेरी बेटी को कहां लिए जा रहा? जब सीता मां चिल्लाई, द्रौपदी भी चिल्लाई तो पितामह ना सुने, और सीता मां चिल्लाई तो एक पक्षी ने सुन लिया। भले उसके पंख कट गए पर उसने अपना फर्ज तो निभाया, मदद के लिए हाथ तो बढ़ाए। क्रोध किया रावण पर, अरे रावण रे रे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जा। पंख कट गए, गिर गया। अंत में क्या हुआ?
उसे राम के पास चलकर जाना नहीं पड़ा। राम स्वयं जटायु के पास चल करके आए दर्शन देने के लिए। क्रोध करना सही है, जहां जरूरत है वहां कीजिए, जहां जरूरत नहीं है वहां। अब कहां करना है और कहां नहीं करना, इसी का नाम विवेक है। जो विवेकी होगा वो वहां करेगा जहां करना है, वो वहां नहीं करेगा जहां नहीं करना। और ये विवेक कब जागता है? बिनु सत्संग विवेक ना होई। ठीक है, इसलिए क्रोध करना सही है। कहां? वो स्थिति पर निर्भर करता है। काम भी सही है। यदि आपकी काम से ध्रुव और प्रहलाद जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो आपका काम भी तो सार्थक हो गया, है ना? तो काम, क्रोध, लोभ सही है कि गलत है? मैया, लोभ सही है कि गलत है? कैसे सही है? यदि रुपया पैसा का लोभ है तो गलत है, और यदि लोभ भक्ति का है कि उन्हें भगवान, उनका मन भगवान में लग गया, हमारा मन नहीं लगा, वो इतनी माला जप लेते हैं, वो इतना चिंतन करते हैं भगवान का, हम नहीं करते। यदि भक्ति का लोभ है तो वह प्रेम का लोभ सही है। यदि आपको वृंदावन आने का लोभ है तो वह लोभ सही है। लोभ अच्छा